हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिजेनरेटिव रैंकाइन साइकिल एम्प्लॉइंग क्लोज फीड वाटर हीटर विद ड्रम कैस्केडेड बैकवर्ड। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिजेनरेटिव रैंकाइन साइकिल के अंदर ओपन फीड वाटर हीटर को डिस्कस किया था और रिजेनरेटिव को डिस्कस किया था। रिजेनरेटिव हमारे पास क्या होता है? आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोज फीड वाटर हीटर्स को। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम लोग इसकी शिमेट्रिक को समझते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वर्किंग किस तरीके की होती है। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के आउटलेट के ऊपर हमारे पास स्टीम मिल रही है हम लोगों को 100 बार्स और 1 किलोग्राम। सही है। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पर पहली एक्सट्रैक्शन निकाली हुई जो कि हमारे पास कंडेंसर के अंदर जा रही है, और दूसरी एक्सट्रैक्शन हमारे पास जो हो रही है, सबसे लास्ट एक्सट्रैक्शन कंडेंसर की है। दूसरी एक्सट्रैक्शन हमारे पास जो है मास नंबर 1 की है, और तीसरी एक्सट्रैक्शन हमारे पास मास नंबर 2 की है, और इसके बाद लास्ट हमारे पास एक्सट्रैक्शन आ रही है 1 -M1 -M2 की। यहाँ पर जो M1 है वो हमारे पास जा रहा है हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर के अंदर, और M2 जो है वो जा रहा है हमारे पास लो प्रेशर फीड वाटर के हीटर के ऊपर जो कि 20 बार्स के ऊपर है, और लास्ट में आ रहा है कंडेंसर। अब हो क्या रहा है, कंडेंसर से जब हमारे पास वाटर निकल रहा है तो इस वाटर को ना इसके साथ कॉन्टैक्ट में आना है ना इसके साथ कॉन्टैक्ट में आना है। अच्छा, हम लोगों ने ओपन के अंदर ये पढ़ा था कि ओपन फीड वाटर हीटर्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास वाटर कॉन्टैक्ट में आता है। क्लोज फीड वाटर हीटर्स वो फीड वाटर हीटर्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास वाटर कॉन्टैक्ट में नहीं आता। हमारा पंप क्या करेगा, हमारा पंप जो है डायरेक्ट प्रेशराइज करेगा 0.1 बार से लेकर 100 बार्स तक। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक बॉयलर का प्रेशर कर देगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर जब हम लोग पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आए ना, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को कंप्लीट मास नहीं मिला, मतलब कि हम लोगों को मिल रहा है 1 -M1 -M2। अब कंप्लीट मास किस तरीके से मिलेगा? यहाँ से जो मास हमारे पास क्लोज में आ रहा है, इसकी लाइन ये वाली लाइन से अलग है जो कंडेंसर की लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ से इसको थ्रॉटल करवा रहे हैं। थ्रॉटलिंग करवाने के लिए हम लोग इसको लो प्रेशर फीड वाटर हीटर के ऊपर भेज रहे हैं, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है ये बैकवर्ड लेके जाएगा, तो ये बैकवर्ड इसको लेके जा रहे हैं। तो ये 40 बार से क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा 20 बार्स के ऊपर। पंप हमारे पास यूज होते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, जबकि हमारे पास थ्रॉटलिंग वाल्व यूज होते हैं प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जनाब वो थ्रॉटलिंग का फिनोमिना होगा, और ये अपना 40 बार से 20 बार के ऊपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, और ये लो प्रेशर फीड वाटर हीटर के साथ मिल जाएगा। फिर यहाँ से मास M2 आ रहा था, यहाँ से मास हमारे पास M1 आ रही है, ये दोनों हमारे पास थ्रॉटल होंगे अगेन पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, और थ्रॉटलिंग होने के नतीजे में पॉइंट नंबर 12 अचीव होगा। थ्रॉटलिंग कितने प्रेशर के ऊपर हुई, 20 से 0.1 बार कंडेंसर में जाएगा। अब मुकम्मल हमारे पास जो है पानी फ्लो करेगा डायरेक्ट बॉयलर के अंदर। ये हमारे पास सब प्रोसीजर, सिंपल एक प्रोसीजर था, वही मार्किंग करेंगे। बट 8 के ऊपर हम लोगों को कंप्लीट मास नहीं मिला, तो हम लोगों ने देखा कि M1 हमारे पास थ्रॉटलिंग करा रहे हैं हम लोग लो प्रेशर फीड वाटर हीटर के अंदर, और फिर हमारे पास M1 और M2 हमारे पास थ्रॉटल हो रहे हैं कंडेंसर के अंदर, फिर हमारे पास कंप्लीट पानी आगे जा रहा है। ये थी इसकी एक शिमेटिक जो हम लोगों ने इसके अंदर डिस्क्राइब की। इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी TS, इसकी इक्वेशन के ऊपर। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर की एनर्जी बैलेंस के ऊपर। हमारे पास जो मास हमारे पास अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है वो हमारे पास होगा M1, और वो किस पॉइंट से आ रहा है, वो आ रहा है जनाब पॉइंट नंबर 2 से, और जा किस पॉइंट के ऊपर रहा है, वो जा रहा है जनाब पॉइंट नंबर 9 के ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, M1 × H2 - H9। और गेन हमेशा याद रखिए, क्लोज के राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फ्लूइड हीट एनर्जी को गेन करता है वो हमेशा 1 होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा क्लोज की केस के अंदर। तो यहाँ पर 1 तो आएगा। अब गेन कहाँ से कहाँ पर होगा, गेन हमारे पास जनाब होगा 7 से 8 तक के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, H8 - H7, और बाहर मास क्या ले लिया मैंने, मास मैंने ले लिया 1। ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी बैलेंस अक्रॉस दी लो प्रेशर क्लोज फीड वाटर हीटर। और क्लोज फीड वाटर हीटर का सिंबल देख लीजिएगा, ये वाला सिंबल होता है, हम लोग बीच में रेजिस्टेंस बना देते हैं, मतलब कि क्लोज फीड वाटर हीटर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक मास तो आ रहा है M2, और वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है पॉइंट नंबर 3 से, और जा रहा है पॉइंट नंबर 11 के ऊपर। तो ये हो जाएगा M2 × H3 - H11। ये हो गया मेरे पास M2 H3 - H11। और दूसरा मास इसके अंदर कौन सा आ रहा है, दूसरा मास इसके अंदर यहाँ से हम लोगों ने थ्रॉटल कराया जो कि M1 है, और वो आ कहाँ से रहा था, वो आ रहा था 10 से, और जा कहाँ पर आ था 11 के ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, M1 × H11 -
H10 माइनस H11, ठीक हो गया। और हम लोगों ने लिखा है कि क्लोज के अंदर राइट हैंड साइड में हमेशा मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। और कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम लोग लो प्रेशर क्लोज फीड वाटर हीटर की बात करें तो वो जा रहा है 6 से 7 की तरफ, तो ये मेरे पास होगा H7 माइनस H6। तो ये था इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका। टरबाइन वर्क आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसकी TS देख लें। TS हमारे पास डूम बनाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है एंट्रोपी आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टरबाइन का आउटलेट यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है, ये हमारे पास टरबाइन का आउटलेट है। और जनाब ये हमारे पास पहले हमारे पास हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर की लाइन है, ये हमारे पास लो प्रेशर फीड वाटर हीटर की लाइन है, ये कंडेंसर की लाइन हमारे पास जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक पंप लगाया, वो पंप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है हमारे पास बॉयलर के प्रेशर के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि 2 से हमारे पास कहाँ पर मास निकल रहा था, 2 से मास निकल रहा था पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। तो 2 के बाद हम लोगों ने क्या लिख लिया, 9, और 9 को थ्रॉटल हम लोगों ने करवाया कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। तो हम लोगों ने ये थ्रॉटलिंग का हमारे पास सिंबल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक थ्रॉटलिंग का फिनोमेना है ना, वो इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, मतलब कि रिवर्सिबल फिनोमेना नहीं होता। तो हम लोग इरिवर्सिबिलिटी को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो थ्रॉटलिंग को जो है वो डॉटेड लाइन से शो कर दिया गया है, 9 से 10 की तरफ जा रहा है। अब देखें 3 का आउटलेट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का आउटलेट हमारे पास आ रहा है 11, और उसको थ्रॉटल किसके ऊपर किया गया, उसको थ्रॉटल हम लोगों ने किया है पॉइंट नंबर 12 के ऊपर, ठीक है, ये ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास जो है 11 के पास कौन सा पॉइंट मार्क किया गया है, 11 के पॉइंट हमारे पास 11 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 7, और इसके अलावा हमारे पास जो है 9 के पास हमारे पास क्या आ रहा है, 9 के पास हमारे पास आ रहा है 8 हमारे पास आउटलेट आ रहा है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लिए, ठीक हो गया। और ये भी देख सकते हैं कि लो प्रेशर फीड वाटर हीटर से निकलने वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, पॉइंट नंबर 7 था, और हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर से निकलने वाला पॉइंट क्या था, 8। तो ये दोनों के दरमियान में आप देख सकते हैं एक डिफरेंस है। एक ये तो हमारे पास कहलाता है सेचुरेशन टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर आपके पास होगा ये क्या है, हाई प्रेशर क्लोज फीड वाटर हीटर का आपके पास टेम्परेचर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली, पेपर में आती है एक डेफिनेशन जो कि होती है PPTD, और इसको कहते हैं पिंच पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस। सो पिंच पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस आप लोग सिंपल सा ये बोलेंगे कि हमारे पास जो है हमारे पास सेचुरेशन टेम्परेचर और हाई प्रेशर फीड, हमारे पास जो है सेचुरेशन टेम्परेचर और हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर से निकलने वाला जो हमारे पास फ्लूइड है, जो हमारे पास वाटर है, इन दोनों के दरमियान का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पिंच पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। इन दोनों टेम्परेचर तक का डिफरेंस जो हमारे पास होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं टरबाइन के वर्क आउटपुट के ऊपर। तो टरबाइन का वर्क आउटपुट सिंपल है, H1 माइनस H8, मास क्या आएगा 1, यहाँ का मास क्या होगा हमारे पास 1 होगा, तो 1 लिख दूंगा। फिर H2 माइनस H3, और यहाँ का मास मेरे पास क्या होगा 1 माइनस M1 होगा, क्योंकि M1 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और यहाँ का मेरे पास क्या होगा H3 माइनस H4, और मास में क्या ले लूँगा 1 माइनस M1 इंटू माइनस M2, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा टरबाइन का वर्क आउटपुट, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज लिया हुआ है, H1 माइनस H2 माइनस H3 माइनस H4, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है H3 माइनस H4, ठीक है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, पंप का वर्क आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट नंबर 6 से कहाँ पर लेके जा रहा है, पॉइंट 6 से लेकर 5 तक पंप का वर्क आउटपुट हो रहा है, और मास कितना एंटर हो रहा है इसके पास, मास एंटर हो रहा है 1 का बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास QS मेरे पास कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, QS मेरे पास हो रहा है H1 से लेकर H8 तक, और इसका मास मेरे पास क्या है 1 है, और हीट रिजेक्टेड मेरे पास क्या होगी H4 से लेकर H5 तक होगी, मास में क्या ले लूँगा 1 माइनस M1 माइनस M2। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास पास पेपर के अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है इन अ रीजनरेटिव साइकिल एम्प्लॉइंग 2 क्लोज फीड वाटर हीटर, 2 क्लोज फीड वाटर हीटर विद ड्रेन कैस्केडेड बैकवर्ड, द स्टीम इज सप्लाइड टू द टरबाइन एट, हमारे पास टरबाइन को स्टीम दी गई 40 बार और 500 डिग्री के सेंटीग्रेड के ऊपर, और कंडेंसर के ऊपर एक्सट्रैक्ट हो रही है 0.035 के ऊपर। द इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्शन प्रेशर आर ऑब्टेन्ड सच दैट द सैचुरेशन टेम्परेचर इंटरवल्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। गिवन प्रेशर ऑफ 10 बार, हमारे पास हाई प्रेशर फीड वाटर का प्रेशर दे दिया 10 बार का, और लो प्रेशर फीड वाटर हीटर का प्रेशर दे दिया 1.1 बार। सबसे पहले कैलकुलेट हम लोग करना है फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, दूसरा हम लोगों को वर्क आउटपुट कैलकुलेट करना है, वर्क आउटपुट पर किलोग्राम कैलकुलेट करना है, और साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, और स्टीम रेट कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेट कैलकुलेट करना है हम लोगों को।
ठीक है। डू नॉट निगलेक्ट द पंप वर्क। इससे पहले वाला जो सवाल हम लोगों ने किया था उसके अंदर पंप वर्क को निगलेक्ट किया गया था, इसके अंदर कह रहा है कि पंप वर्क को आप निगलेक्ट ना करें, ठीक है। ये चीज़ें मालूम करनी है, यहाँ पर बता दिया गया। सबसे पहले इसकी शिमेटिक देख लेते हैं, ज़रा शिमेटिक इसकी लाइट है बट समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आया बॉयलर का आउटलेट के ऊपर दिया हुआ था 40 बार एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंडेंसर का प्रेशर 0.035, और एक्सट्रैक्शन लाइन हम लोगों को दी हुई थी M1 की, हाई प्रेशर फील्ड वाटर हीटर की 40 बार, लो प्रेशर फील्ड वाटर हीटर की हम लोगों को दी हुई थी 1.1 बार। और ये देख रहे हैं आप लोग हाई प्रेशर फील्ड वाटर हीटर है, इसको थ्रॉटल करा रहे हैं 10 से लेकर 1.1 बार के ऊपर, और फिर अगेन ये इसको थ्रॉटल करा रहे हैं 1.1 से 0.035 बार। मासेस देख लीजिए M1 M2, तो बाकी मेरे पास कितना बचा 1 -M1 -M2 0.5 0.6 0.7 0.8 मार्क किया, मास कंप्लीट ऑब्टेन नहीं हुआ। तो M1 को थ्रॉटल कराया 0.9 के ऊपर, 0.9 से 10 के ऊपर, सही है। फिर 10 के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने डाला लो प्रेशर फील्ड वाटर हीटर, अगेन 11 से 12, फिर कंप्लीट मास आगे गया। ये हमारे पास थी इसकी शिमेटिक। अब आते हैं इसकी TS के ऊपर। TS ज़रा देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने मार्क किया है 40 बार 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और TS हम लोगों ने ये कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। कंडेंसर ए पहली हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन दिखाई 10 बार्स के ऊपर, दूसरी हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन दिखाई दूसरी हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन दिखाई 1.1 बार के ऊपर, और तीसरी एक्सट्रैक्शन दिखाई 0.035 बार्स के ऊपर। इसको मिलाया और एक हम लोगों ने पंप लगा के डायरेक्ट ये वाली लाइन से मिला दिया क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी पंप लगाने का वजह ये है क्योंकि ये इन दोनों से कांटेक्ट में नहीं आ रहा। सो हम लोगों ने आगे क्या किया, आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पॉइंट नंबर 2 हमारे पास कहाँ पर एक्सट्रैक्शन दे रहा था, पॉइंट नंबर 9 के ऊपर एक्सट्रैक्शन दे रहा था ये रहा, और पॉइंट नंबर 3 एक्सट्रैक्शन कहाँ पर दे रहा था 11 के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 2 का हम लोगों ने लिख लिया 9 और 3 का लिख दिया 11। 9 को हम लोग थ्रॉटल करवा रहे थे, आप लोग देख सकते हैं किसके ऊपर 10 के ऊपर थ्रॉटल करवा रहे थे। 9 को थ्रॉटल करा रहे थे 10 के ऊपर, और 11 को थ्रॉटल करवा रहे थे जनाब 12 के ऊपर। ये भी आप लोगों ने देख लिया, सही है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देख लिया कि लो प्रेशर फील्ड वाटर हीटर से जो निकल रहा था वो क्या था, पॉइंट नंबर 7 मार्क था, और हाई प्रेशर फील्ड वाटर हीटर से जो निकल रहा था वो हमारे पास क्या था, वो 8 मार्क था। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, और इन दोनों के दरमियान का क्या होगा, पिंच पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी TS को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूल ये होता है कि हम लोग उसकी इंथैल्पीज़ को नोट करेंगे मूलियर से जाके। तो मूलियर के अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे 40 बार और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास 40 बार है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड को ये फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। ज़रा अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है नीचे आए और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये रहा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ की इंथैल्पी नोट कर ली। यहाँ की इंथैल्पी क्या आ रही थी मेरे पास 3440, और क्योंकि TS के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन देखी ना, तो यहाँ पर भी आप क्या ड्रॉ कर लेंगे, कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि बिल्कुल लास्ट में टच कर रही होगी और एंट्रोपी बता रही होगी। गालिबन हमारे पास जो है 6.9 से तो ऊपर ही आ रही है, 7 के करीब आ रही है हमारे पास एंट्रोपी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करोगे आप, मल्टीपल प्रेशर्स के ऊपर जाकर अब उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या देखना है, 10 बार देखना है। तो ये आपके पास जनाब था, आपके पास 10 बार, ये आपके पास था 10 बार। तो आप इसकी लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आए और आपने यहाँ पर मार्क किया। यहाँ पर आपके पास ये टचिंग हो गई, और यहाँ की आप लोगों ने इंथैल्पी नोट कर ली जो कि कितनी आ रही थी, 3040 आ रही थी, 3040 आ रही थी। फिर नेक्स्ट प्रेशर आपको दिया गया है कितना जनाब, 1.1 बार। तो ये देखें 1 बार है, ये 1 बार है, ये क्या होगा, ये 1.2, ये 1.4, 6, 8 और ये मेरे पास क्या होगा 2, सही हो गया। तो 1 बार को फॉलो तो मैं 1 बार को करूँगा, लेकिन 1.1 के लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं ऊपर मार्क कर लूँगा, ठीक है। देखें 1 बार को फॉलो करते हुए आया, फॉलो यहाँ तक हो रहा था, लेकिन मैंने कहाँ पर मार्क किया, थोड़ा सा ऊपर मार्क किया। मेरे मार्क को गौर करें, मैंने थोड़ा ऊपर मार्क किया, सही है। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 नहीं था, 1.1 था, तो इसका हाफ मैंने किया। अब यहाँ की जब इंथैल्पी मैंने नोट की तो मेरे पास इंथैल्पी कितनी आ गई, मेरे पास इंथैल्पी आ गई 2600। फिर मैंने नेक्स्ट प्रेशर वाली लाइन को फॉलो किया। नेक्स्ट प्रेशर मेरे पास क्या था, 0.035 बार। तो मैं आया जनाब 0.03 के ऊपर, और 0.03 के ऊपर मेरे पास था 0.035, और इस लाइन को फॉलो करते हुए आया स्ट्रेट लाइन को स्ट्राइक करवाया, और यहाँ की इंथैल्पी मैंने नोट की जो कि मेरे पास कितनी आ रही थी, 2125
आ रही थी और मैंने यहाँ पर आकर लिख दी। सो मेरे पास ये सारी की सारी इंथैल्पी, ये वाली सारी की सारी इंथैल्पी मैंने मूलर से मालूम कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इंथैल्पीज़ कौन सी मालूम करनी है मुझे इंथैल्पीज़ मालूम करनी है इस पॉइंट की। अच्छा, याद रखिएगा ऊपर में टीएस डायग्राम के अंदर एक बात जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि इन 3 पॉइंट्स का मतलब कि ये जो पॉइंट नंबर मेरे पास आ रहा है 9, ये जो मेरे पास आ रहा है 8 और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है 10, 9, 8 और 10 की इंथैल्पीज़ क्या होगी, बराबर होगी। और इसी तरीके से मेरे पास 11, 7 और 12 इन 3 की भी इंथैल्पीज़ क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, और इन दोनों की बराबर नहीं होगी क्योंकि पंप वर्क निगलेक्ट नहीं करना है, इन 3 की और इन 3 की, मतलब कि जो सैचुरेटेड लिक्विड है, जो थ्रॉटल हो रहा है और जहाँ तक पहुँचने वाला है, इन तीनों की इंथैल्पीज़ क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग जाएंगे टेबल के अंदर जाने के बाद 0.035 के ऊपर मैं क्या नोट डाउन कर लूँगा, मैं नोट डाउन कर लूँगा कि मेरे पास जो है H5 मतलब कि HF कितना आ रहा है। तो ये आप टेबल के अंदर आ गए। प्रेशर आप लोगों ने देखा कि प्रेशर आपको 0.035 नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ का इन दोनों को आप लोगों ने हाईलाइट किया और इंथैल्पी वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। तो आप इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कि 109.84 प्लस 113.9 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। देखें, यही यहाँ पर किया हुआ है कि इन दोनों का हमारे पास जो है एवरेज दिया हुआ है और क्या निकाल लिया इन लोगों ने, HF नोट डाउन कर लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने HF नोट डाउन कर लिया। अब पंप वर्क का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 0.001 इंटू 40, मतलब कि ये 40 के ऊपर लेके जा रहा है, 40 माइनस 0.035, कहाँ से 0.035 से एक्सपोनेंट 2 क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग किलो के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो है पंप वर्क किया आ गया। पंप वर्क किया आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंस होता है H5 माइनस H6 का, तो H5 वहाँ चला जाएगा, ऐड होगा तो मेरे पास जनाब H6 आ जाएगा 115.8665 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से मैं क्या नोट डाउन करूँगा, मैं H11 नोट डाउन करूँगा, कितने प्रेशर के ऊपर जाकर, 1.1 के ऊपर। सो मैं 1.1 प्रेशर के ऊपर गया और ये वाली लाइन मैंने जो है हाईलाइट कर ली यहाँ पर, HF ये रहा मेरे पास, ये रहा HF का कॉलम, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है, 428.79 आ रही। सो यहाँ पर आकर मैंने H11, H7 और H12 तीनों के तीनों क्योंकि बराबर है, मैंने नोट डाउन कर लिया 428.79। अब लास्ट मुझे मालूम करना है H9, H8 और H11 जो कि मेरे पास 10 बार्स के ऊपर है। तो मैं अगेन स्टीम टेबल के ऊपर आया, 10 बार के प्रेशर के ऊपर मैंने जो है उसको हाईलाइट कर लिया और वो कितनी इंथैल्पी दे रहा था मुझे, 762.81। सो मैंने यहाँ पर जो है इंथैल्पी नोट डाउन कर ली 762.81। अब मैंने सारी इंथैल्पीज़ नोट डाउन कर ली, मेरे पास तकरीबन मेरा 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आगे इसको हम लोग मज़ीद प्रोसीड करते चाहते हैं, इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं क्या कैलकुलेशन। सबसे पहले तो इसने जो है मास नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है। मास नंबर 1 हमारे पास आ रहा था पॉइंट नंबर 2 से और एक्सट्रैक्ट हो रहा था पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, और राइट हैंड साइड के ऊपर तो देख लें हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्या है, H2 माइनस H9 क्या है मेरे पास, जो हीट लॉस कर रहा है और हीट गेन क्या कर रहा है, H8 माइनस H7। आइए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मास नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 से आ रहा है, इसका पॉइंट नंबर 2 है और इसका आउटलेट कहाँ पर है, 9 के ऊपर है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आपके पास होगा M1 इंटू H2 माइनस H9, और राइट हैंड साइड में मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। और यहाँ पर हीट गेन जो हमारे पास कर रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पर एंटर हो रहा है पॉइंट नंबर 7 से, और आउट कहाँ पर हो रहा है, पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आउट हो रहा है ना आपके पास मास जो बना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे H8 माइनस H7। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो दूसरी वाली मेरे पास लाइन आ रही है लो प्रेशर फीड वाटर हीटर की, तो यहाँ पर देख लें मास, पहले आपके पास मास आ रहा है M2, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है पॉइंट नंबर 3 से, और ये आउट कहाँ पर हो रहा है, ये आउट आपके पास हो रहा है पॉइंट नंबर 11 के ऊपर। तो आप लिख लेंगे H3 माइनस H11। दूसरा मास आपके पास यहाँ से होता हुआ, थ्रोटल होता हुआ यहाँ पर करवा रहे हैं, जो कि क्या है, M2 है। अच्छा, और वो आ कहाँ से रहा है, और वो आ रहा है आपके पास 10 से जा रहा है 11 के ऊपर। सो ये होगा आपके पास H10 माइनस H11 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब आपके पास यहाँ पर हमेशा 1 आता है, और 1 आपके पास कितना मास आ रहा होगा, यहाँ पर 1 मास आ रहा होगा, और कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, 0.6 से 0.7 की तरफ जा रहा है, तो 0.7 की इंथैल्पी होगी ज़्यादा। तो आप लिखेंगे H7 माइनस H6
वहाँ पर इक्वेशन जाके आप लोग देख लीजिएगा, यही इक्वेशन आपको मिलेगी। सो इक्वेशन आप देख सकते हैं, इक्वेशन आपके सामने है। M2H3 से H11 की तरफ जा रहा है, M1 हमारे पास H10 से H11 और यहाँ पर 1 आया हमारे पास, बिल्कुल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था H7 माइनस H6। सो M1 हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेशन में, अपनी कैलकुलेशन में M1 को अकेला किया। आप लोग देख सकते हैं दोनों का रेशो, दोनों के रेशो के अंदर इंथैल्पी सब्स्टिट्यूट की, M1 आपके पास बआसानी कैलकुलेट हो गया। M2 के लिए थोड़ी कैलकुलेशंस आप लोगों को परफेक्ट करनी पड़ेगी। देख लें यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ये वाली साइड तो सेम रही, इसको M1 को यहाँ पर किया और H3 माइनस H11 को नीचे ले आए, तो मेरे पास क्या आ गया, M2 मेरे पास आ गया जनाब। फिर इसके बाद टरबाइन के वर्क आउटपुट का फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है, H1 माइनस H2 1, H2 माइनस H3 1 माइनस M1, H3 माइनस H4 1 माइनस M1 माइनस M2। सारी सब्स्टिट्यूशन की तो मेरे पास क्या आ गया, टरबाइन वर्क आ गया। और इसके बाद मुझे क्या निकालना है, नेटवर्क, क्योंकि पंप वर्क तो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, ऊपर मैं पंप वर्क निकाल के आ चुका हूँ। यहाँ से निकाला टरबाइन, तो मैं क्या निकालूंगा, नेटवर्क निकाल लूँगा। नेटवर्क निकालने के बाद मुझे QS निकालना है। QS मेरे पास क्या होगा, H1 माइनस H8। H1 मेरे पास आ रहा था 3440 और H8 मेरे पास आ रहा था 762.81। दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हीट सप्लाई आ जाएगी, हीट सप्लाई। फिर मैं नेटवर्क और हीट सप्लाई को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एफिशिएंसी आएगी 42%। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है 3600 डिवाइडेड बाय नेटवर्क, तो नेटवर्क आ रहा था मेरे पास 1128.776। तो मेरे पास स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन मेरे पास कितना हो जाएगा, 3.189 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। सो ये पास पेपर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो वो यहाँ पर सॉल्व किया गया और ये सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मैच किए गए आंसर हैं। सो आप लोग ये क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22.9, जो कि पीके नाव की थर्ड एडिशन से लिया गया। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि आर रिजनरेटिव साइकिल ऑपरेट्स विद द स्टीम सप्लाइड एट 30 bars एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द कंडेंसर प्रेशर इज 0.08 bar। द एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स फॉर 2 heaters आर 1 क्लोज एंड 1 ओपन। एक हमारे पास जो है ओपन है और दूसरा हमारे पास जो है क्लोज है, और उसके प्रेशर हमारे पास दिए हुए हैं। क्लोज का दिया हुआ है 3.5 bar और ओपन का कितना दिया हुआ है, 0.7 bars रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी, निगलेक्ट द पंप वर्क को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। सो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया टरबाइन का इनलेट हमारे पास है 30 bar और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमें कहा जा रहा था कि आपके पास कंडेंसर की एक्सट्रैक्शन, कंडेंसर में कितना जा रहा है, 0.08 bar। हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर जो कि क्लोज है उसका कितना है, 3.5 bar। और लो प्रेशर फीड वाटर हीटर उसका हमारे पास कितना है, 0.7 bar, जो कि हमारे पास ओपन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने मास की एक्सट्रैक्शन की, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2 और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 1 माइनस M1 माइनस M2। अब यहाँ पर जब कंडेंसर ने देखा कि इसके आगे इसको मिक्सिंग होनी है, मतलब कि हमारे पास ओपन फीड वाटर हीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पंप यूज़ करेंगे और पंप हमारे पास प्रेशर बढ़ाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0.08 से 0.7 तक। ठीक है, 0.7 तक। ओके, ये प्रेशर यहाँ तक बढ़ा रहा है। इसके बाद हमारे पास लो प्रेशर फीड वाटर हीटर से जब वाटर निकलेगा तो उसने आगे देखा कि हमारे पास हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर है, मतलब कि इसको मिक्सिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पंप लगाया वो प्रेशर राइज करेगा 0.7 से लेकर, वो प्रेशर राइज करेगा 0.7 से लेकर 30 bars तक। सही, क्योंकि हमारे पास इसको आगे मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये 9। अब 9 पे पहुंचा तो इसने देखा कि मास कंप्लीट नहीं है, तो हम लोगों ने 10 के ऊपर थ्रॉटलिंग कराई है मास M2 की, और इसको भेजा हम लोगों ने लो प्रेशर फीड वाटर ओपन फीड वाटर हीटर के अंदर, और मास कंप्लीट हो गया, आगे चला गया। ठीक हो गया, ये इसकी हमारे पास शिमेटिक हो गई। अच्छा, इसकी TS डायग्राम देख लें, आपके पास जो है एक डूम बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने जो है टरबाइन का वो आउटलेट लिख लिया। आउटलेट आपके पास कितना था जनाब, आउटलेट आपके पास था 30 bar और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आपके पास ये गई हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर की लाइन, ये लो प्रेशर फीड वाटर हीटर, और ये कंडेंसर से पंप किया लो प्रेशर फीड वाटर हीटर पर, फिर पंप लगाया, फिर डायरेक्ट ऊपर गया और 2 से आ रहा था 10 के ऊपर, फिर उसको थ्रॉटलिंग करवाया 11 के ऊपर। लो प्रेशर हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर के पास जो आपके पास मौजूद था 10 के बाद जो एक्सट्रैक्शन हुई थी वो आपके पास किसकी थी, 9 की एक्सट्रैक्शन थी, ये रही। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, मूलियर के ऊपर जाकर ये डिफरेंट इंथैल्पीज नोट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मूलियर के ऊपर 30 bar और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पर मैं आ गया 30 bar वाली मेरे पास लाइन कौन सी है, ये
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है वो 30 बार को फॉलो किया है। हम लोग 30 बार को फॉलो करते हुए नीचे आ रहे हैं और 30 बार हमारे पास जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और वहाँ की इंथैल्पी हमारे पास कितनी आ रही जनाब 3010। फिर उसी लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की और 3.5 बार को फॉलो करते हुए नीचे आए और उसी लाइन के ऊपर हम लोगों ने देखा 2580 दूसरी इंथैल्पी। और फिर तीसरा हमारे पास प्रेशर था लो प्रेशर फीड वाटर हीटर का 0.7, तो 0.7 को हम लोग फॉलो करते हुए नीचे आए और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोगों ने मार्किंग की। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन को इसने टच किया तो मेरे पास आया 2325 और लास्ट मेरे पास कितना था, लास्ट मेरे पास था 0.6, 0.5, 6, 7, 8, 0.08 वाली लाइन को फॉलो किया और यहाँ तक आए। तो ये मेरे पास कितनी इंथैल्पी आ रही थी 2050। तो ये मेरे पास इंथैल्पीज थी जो कि आ रही थी। अब उस सवाल के अंदर जाके इस सवाल के अंदर आगे हम लोगों ने सारी की सारी इंथैल्पीज जो हैं जो नोट करी थी 310, 2580, 2325 और 2050 ये। और इसके अलावा हम लोगों ने ये वाली इंथैल्पी कहाँ से देखनी है, ये वाली हम लोगों ने स्टीम टेबल से देखनी है। और क्योंकि ये दोनों इंथैल्पीज हमारे पास बराबर होगी क्योंकि हमने बोला है कि पंप पर क्या कर दिया निगलेक्ट, H7 की जो इंथैल्पी होगी वो भी हमारे पास किसके बराबर होगी H8 की, क्योंकि पंप पर क्या कर दिया निगलेक्ट। और H10 की इन तीन के बराबर होगी H9 और H11 जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी किया था। तो ये तीनों के तीनों हम लोग कहाँ से देखेंगे स्टीम टेबल से। सबसे पहले तो हम लोगों को देखनी है 0.08 बार के ऊपर। तो आइए आपको ले चलते हैं स्टीम टेबल के ऊपर। 0.08 बार ये देख लें। 0.08 बार के ऊपर आपके पास HF कितना आ रहा है 0.08 के बार 173.88। ठीक हो गया, ये रहा। फिर आपके पास दूसरा प्रेशर क्या था, दूसरा प्रेशर आपके पास था 0.7 बार। फिर 0.7 बार के ऊपर हम लोगों को जाके H7 नोट डाउन करना है। तो हम लोग चलते हैं 0.7 बार के ऊपर। सो 0.7 बार आपके पास ये रहा और इसके ऊपर HF कितना आ रहा है 376.7। 376.7 ये आपके पास HF आपने नोट कर लिया। और लास्ट HF आपको नोट करना है कितने प्रेशर के ऊपर, लास्ट HF आपका है 3.5 बार के ऊपर। तो चलिए 3.5 बार के ऊपर चलते हैं। ये रहा 3.5 बार और HF का कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम हम लोग हैं इसके अंदर 3.5 बार। 3.5 बार के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 584.33। तो ये मेरे पास आ गया 584.33, सही हो गया। ये रहा 584.33, सही। ये हम लोगों ने मार्क कर लिया और तीनों के तीनों इंथैल्पीज को बराबर ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मासेस की इक्वेशन आपको बना के दिखा देता हूँ। मासेस की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले मैं हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर की बात कर रहा हूँ। M1 मेरे पास एंटर हो रहा है, ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 2 से। और जा कहाँ पर रहा है, जहाँ मेरे पास रहा है पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। तो H3 मेरे पास सब्ट्रैक्ट होगा जनाब H10 से और ये बराबर होगा क्योंकि क्लोज के अंदर हमेशा 1 मास आता है और 1 मास आ रहा है कहाँ से आ रहा है जनाब 8 से आ रहा है और 9 पे जा रहा है। तो ये हो जाएगा H9 माइनस H8, ये मेरे पास होगी इसकी इक्वेशन। आइए दिखा देते हैं H3 H10 और H9 H8, सही है। तो ये देख लें आप लोग H2 माइनस H10, H2 सॉरी ये H2 था, H2 माइनस H10 और H9 माइनस H8, ठीक है। ये मेरे पास हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर का हो गया। लो प्रेशर फीड वाटर हीटर का क्या आएगा, मास 2 इसके अंदर इंटर हो रहा है, कहाँ से H3 से इंटर हो रहा है और आउट कहाँ से हो रहा है, आउट जनाब ये हो रहा है मेरे पास पॉइंट नंबर 7 से हो रहा है
तो पॉइंट नंबर 7 मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस इसके अंदर होगा मेरे पास, क्योंकि दूसरा मास भी इंटर हो रहा है। दूसरा मास मेरे पास कौन सा है, M1 मेरे पास इंटर हो रहा है कहाँ से, M1 मेरे पास इंटर हो रहा है H11 से, और निकल कहाँ से मेरे पास रहा है H7 से। इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर कितना मास आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास आ रहा है 1 माइनस M1 माइनस M2 का मास आ रहा है, और 1 माइनस M1 माइनस M2 का मास इसके अंदर आ रहा है, और H7 के ऊपर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और H6 से ये इंटर हो रहा है। सो ये इक्वेशन बननी चाहिए, H3 माइनस H7 और H11 माइनस H7 और H7 माइनस H6, ये पूरी इक्वेशन बिल्कुल सही बनी हुई है जो ऊपर हम लोगों ने बनाई है। फिर यहाँ पर देख लें हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस वाले को पूरा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, M2 को अकेले M2 M1, और यहाँ पर जो है माइनस साइन को मैंने अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया इस वाले ब्रैकेट से, सही हो गया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर M2 मेरे पास ये दो वैल्यूज़ तो आ ही रही थी, ये रही और ये रही। अब दूसरा M2 के पास मेरे पास क्या रहा होगा, ये दोनों इंथैल्पीज़ आ रही होगी, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर इसके बाद M1 मैंने अकेला किया, M1 की इंथैल्पीज़ लिख ली H11 माइनस H7, और यहाँ पर M1 के साथ मेरे पास अगेन यही आ रहा होगा H7 माइनस H6 और -1, ये माइनस के अंदर मैंने लिख दिया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर 2 भी आ जाएगा। अब मेरे पास मासेस भी आ गए और इंथैल्पीज़ भी आ गई। नेक्स्ट लास्ट में मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशंस परफॉर्म करूँगा। M2 आप लोग देख सकते हैं, M2 आप लोगों के पास कितना आएगा, 0.074 किलोग्राम आएगा। टरबाइन का वर्क आउटपुट का फॉर्मूला भी आप लोगों को बहुत मल्टीपल टाइम कराया, उससे टरबाइन वर्क आएगा, क्योंकि पंप का वर्क तो निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर QS मेरे निकाल लूँगा H1 माइनस H9 और मास रख दूँगा 1। नेटवर्क मेरे पास टरबाइन का वर्क ही होगा, QS मैंने रखा, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। सो यहाँ पर हमारे पास जो है रीजनरेटिव का टॉपिक मुकम्मल होता है। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है ओपन फीड वाटर हीटर को देखा, फिर यहाँ पर क्लोज को देखा, और लास्ट में हम लोगों ने दोनों का एक मजमूई तौर पर एक न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लिया। सो यहाँ पर रीजनरेटिव के क्वेश्चंस और टॉपिक मुकम्मल होता है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अपना नेक्स्ट कंबाइन साइकिल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंबाइन साइकिल के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। थैंक यू।